हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य सिंह है और आज के वीडियो में हम आर्टिकल के बारे में समझेंगे। जैसा कि आप सबको पहले से पता है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था इसको अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो जब ये अडॉप्ट हुआ था तो उसमें हमारे पास टोटल 395 आर्टिकल थे और इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। लेकिन आप प्रेजेंटली देखोगे तो प्रेजेंटली 448 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल है और 25 पार्ट्स हैं। मतलब अब हमारे पास आर्टिकल्स की संख्या जो हो गई है वो 448 हो गई है और टोटल शेड्यूल जो है वो 12 हैं और पार्ट्स जो है वो 25 हैं। अब हम आते हैं एक एक करके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की तरफ। तो सबसे पहला पार्ट में क्या है, तो सबसे पहला पार्ट का जो आर्टिकल है वो 1 से लेके 4 तक बिलोंग करता है। इसके अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है, तो यूनियन और उस टेरिटरीज के फंक्शन के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 1 to 4 और पार्ट फर्स्ट। अब पार्ट हमारा सेकंड आता है, इसमें आर्टिकल 5 से 11 तक पार्ट सेकंड के अंदर है। इसमें सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है कि हम एक इंडियन सिटीजनशिप, हमें एक इंडियन नेशनलिटी कैसे कहलाएंगे। तो उसके 5 मोड हैं, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन और बाय इनकॉर्पोरेशन। वो 5 मॉड्स हैं जिसकी वजह से हम अपने आप को इंडियन सिटीजनशिप कह सकते हैं। तो ये हमने देख लिया कि पार्ट फर्स्ट हमारा आर्टिकल 1 to 4, पार्ट सेकंड आर्टिकल 5 to 11, इसके अंदर सिटीजनशिप के बारे में बात किया गया है और पार्ट 1 में यूनियन और टेरिटरीज के बारे में बात किया गया है। जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो पार्ट थर्ड का है। पार्ट थर्ड में हमें फंडामेंटल राइट्स के अधिकार के बारे में बताया गया है कि हमारे पास फंडामेंटल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है और कितने हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखो हमारे पास टोटल बाय कॉन्स्टिट्यूशन 6 फंडामेंटल राइट्स हैं और फंडामेंटल राइट्स का जो आर्टिकल है वो आपको 12 से लेके 35 के अंदर बिलोंग करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें सबसे पहला है हमारा राइट टू इक्वालिटी। ये आपके आर्टिकल 14 से लेके 18 के अंदर बिलोंग करता है। ये हमने यहाँ तक देख लिया था कि ये जो हमारा आर्टिकल था ये हमने इसमें 5 to 11 देख लिया। अब फंडामेंटल राइट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें आर्टिकल 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इसके अंदर आर्टिकल 23 से 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो है वो आर्टिकल 29 और 30 में है और लास्ट जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज ये आर्टिकल 32 और इसी को कॉन्स्टिट्यूशन का सूल कहा गया है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। देखो अब राइट टू इक्वालिटी का क्या मतलब है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि हमें बाय बर्थ या बाय कास्ट कोई हमें भेदभाव नहीं कर सकता, ये हमें कानूनी अधिकार मिला हुआ है अंडर राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 के बीच में। उसी तरह से राइट टू फ्रीडम, हमारे पास आज़ादी है कि हम कुछ भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं, ये आर्टिकल 19 से 22 के अंदर है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से 24, इसके अंदर भी हमारे बारे में बताया गया कि यदि हमारे पास कोई भेदभाव होता है तो हम उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमारे पास कोई भी हमें थोप नहीं सकता है कि आपको इस धर्म को अपनाना चाहिए, ये हमारे अपने मर्जी पे है कि जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार दिया है कि हम मंदिर भी जा सकते हैं, हम गुरुद्वारे भी जा सकते हैं, मस्जिद भी जा सकते हैं, हमें कोई वहाँ पे रोक या टोक नहीं सकता है। ये हमें अंदर कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर अधिकार है आर्टिकल 25 से 28 में। और लास्ट में हमारा 5th जो है वो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, पढ़ाई की राइट्स भी हमें मिली हुई है कि कोई हमें ये नहीं कर सकता है कि आपको ये करना है या वो करें, हम अपने हिसाब से कोई भी कल्चर को अडॉप्ट कर सकते हैं या एजुकेशनल राइट्स कर सकते हैं आर्टिकल 29 से 30। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, यदि हम पे कोई जुर्म होता है या कोई इंपॉर्टेंट कोई कुछ भी हम पे केस फाइल कर देता है
तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ने ये अधिकार दिया है कि हम उसको अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। तो जो आर्टिकल 32 है वो सुप्रीम कोर्ट के रिट्स के बारे में बताया गया। वो आगे आने वाले वीडियो में हम रिट्स के बारे में भी जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के पास कितने रिट्स का अधिकार है, WRIT। वो रिट्स में हमने समझना है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या अधिकार है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। बेसिकली हमें ये रखना है याद कि हमारा जो आर्टिकल्स है प्रेजेंटली 448 आर्टिकल्स हैं और 25 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, टोटल 12 शेड्यूल है। पर इनिशियली जब ये कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हुआ था तो 26 नवंबर 1949 को, और उस समय टोटल कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स जो थे वो 395 थे और 8 शेड्यूल पार्ट्स था। तो दोस्तों ये था हमारा आज के वीडियो में। उम्मीद है कि आपको इतना तक समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम डिटेल से राइट टू इक्वालिटी के हर एक आर्टिकल को समझेंगे, राइट टू फ्रीडम के हर एक आर्टिकल को समझेंगे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के हर आर्टिकल को समझेंगे और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के हर आर्टिकल को समझेंगे, कल्चरल एंड एजुकेशनल के आर्टिकल्स को। दोस्तों ये हमें आर्टिकल्स को पता रखना काफी इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए, चाहे आप जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, SSC, CGL, SSC, CHSL, SSC, JEE, MTS या और कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें आपको डायरेक्ट पूछ लेता है कि राइट टू इक्वालिटी कौन से आर्टिकल से जाता है, आप डायरेक्ट बता सकते हो। आर्टिकल फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम कौन से आर्टिकल तक है। जो ये आर्टिकल जो है ये काफी इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट डाउन करके कहीं पे रख सकते हो। तो अगले सीरीज में हम डिटेल से हर एक आर्टिकल को समझेंगे, फंडामेंटल राइट्स की। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।